नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा खास टॉपिक है। ये सभी आम इंसान के लिए है जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दिन पर दिन गरीबी की तरफ चलता चला जा रहा है। देखो, इंडिया में बहुत सारे टैक्स पेयर हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भरता है? मिडिल क्लास वाला टैक्स भरता है। लोअर क्लास को भरने की जरूरत नहीं पड़ती। अपर क्लास तो वैसे ही बहुत सारे उसके पास तरीके हैं टैक्स बचाने के। एक मिडिल क्लास ऐसा इंसान है जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है। देखो, अगर वो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो उसको अपना टैक्स पे करना ही करना है, क्योंकि उसके पास और कोई साधन ही नहीं है। क्योंकि वो अपना समय बेच रहा है, वो अपना समय जिसको दे रहा है ना, उससे वो अर्निंग ले रहा है। उसके पास और कोई रिसोर्सेस है ही नहीं। सिंपल सा उसका सैलरी डिडक्शन होके आएगा, टैक्स कट के आएगा। यकीन मानो, वो साल भर में अपनी इनकम का कम से 1.5 से 2 सैलरी टैक्स में पे कर देता है। यानी कि एक्चुअल में उसने जो काम किया होता है ना, वो 10 से 11 महीने किया होता है। और सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात, वो अपना टाइम तो बेचता है, लेकिन वो अपना जहाँ 8 घंटे की जॉब करनी होती है ना, वहाँ वो 10 घंटे देता है, 12 घंटे देता है। एक्चुअल उसको पैसे कितने मिलते हैं? 8 घंटे के, 7 घंटे के। और टाइम वो जस्ट डबल दे रहा है। कहने के लिए जॉब है, जॉब करना अच्छी बात है और जॉब नेसेसिटी है, जॉब करना भी चाहिए। लेकिन आप जॉब करते हुए ना, जब तक आप अपने टाइम को अपने लिए प्लान नहीं करोगे, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ नया नहीं उखाड़ सकते। आपको नया कुछ करना है तो आपको अपनी जॉब के साथ कुछ नया बिल्ड करना पड़ेगा। तभी आप मिडिल क्लास से ना थोड़ा सा अपर क्लास की तरफ बढ़ पाएंगे। अगर आप मिडिल क्लास है तो अपर मिडिल क्लास की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी लोगों से प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोगों का माइंड सेट होता है। लोगों को चीज़ें सीखना ही नहीं है, वो अपनी कंफर्ट जोन में ही बिजी हैं। और बस उनको पता है यार, सुबह जगना है, नहाना धोना है, ब्रश करना है, पूजा करने, जाके अपने काम पे पहुंच जाना है, वहाँ पर गधे की तरह लगे रहना है। आपको 8 घंटे की तनख्वाह मिलनी है, लेकिन आपको 10 से 12 घंटे वहाँ दे के आने ही आने हैं। और आके फिर से वही डेली का टेंट्रम। घर पे आए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, खाना खाया, थोड़ी बहुत टीवी देखी और सो गए, फिर दूसरे दिन रूटीन चालू हो गया। अगर ये रूटीन आपका है ना, तो यकीन मानो आप उस मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते। देखो, उस लाइफ में सक्सेस क्या होती है? लाइफ में सक्सेस वो है जब आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, आप चाहे सो रहे हो, कहीं घूमने चले गए हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट अपने आप होना चाहिए। चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हो, चाहे आपके स्किल से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हो, चाहे आपकी खुद की कोई भी जो आपकी हैबिट है ना, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो। आप कुछ नया सीख रहे हो, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट अगर हो रहा है ना, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यकीन मानो आप मिडिल क्लास से ना लोअर मिडिल क्लास की तरफ चले जाएंगे। यानी कि आप अगर थोड़े से भी सक्सेसफुल है ना, आप नीचे की तरफ, आपका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि आप गरीबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अमीरी की तरफ बढ़ना है तो अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा आपको, अपने थॉट प्रोसेस चेंज करने पड़ेंगे आपको, अपनी हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगी आपको। आपको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए। जिस इंसान ने अपने आप को मेजर करना सीख लिया ना, उस इंसान में इम्प्रूवमेंट आना 100% आएगा ही आएगा। इम्प्रूवमेंट आना, उसमें इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा अगर उसने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, अपने चीज़ों को, नया चीज़ क्या है उसकी लाइफ के लिए अच्छा, उसको अपनाना शुरू कर दिया, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। नहीं किया तो नहीं आने वाला। देखो, आम इंसान चाहे लाख रुपए कमाए, चाहे 2 लाख रुपए कमाए, चाहे वो 5 लाख रुपए कमाए, अगर उसकी फैमिली में जितने मेंबर हैं, अगर समझ लो उसकी फैमिली में 4 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, और एक बंदा अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो एक्चुअल में 4 लोगों की वो ज़िंदगी सर्वाइव करा रहा है। तो एक्चुअल में जो इसकी इनकम है ना, वो 50,000 रुपये है। क्योंकि रेस्ट 3 पीपल आर सिटिंग आइडल।
उन लोगों का वो पेट भर रहा है। तो एक्चुअल में ना वो मिडिल क्लास से भी आप ये कहो लोअर मिडिल क्लास में आएगा। आपको क्या है कि वो अकेला कमा रहा है ना, तो वो अपनी 2 लाख की सैलरी पर टैक्स पे कर रहा है, और टैक्स जब पे कर रहा है ना तो उसकी सैलरी ऑलरेडी कम हो चुकी है। 3 लोग उसके घर में अगर आइडल बैठे हुए हैं ना और वो नहीं कमा रहे हैं, तो वो अकेला बंदा कमा भी रहा है, टैक्स भी पे कर रहा है। अगर यही काम वो तीनों चारों मिलके करते हैं ना, तो ये समझो कि जो वो 2 लाख रुपए अकेले कमा रहा था ना, समझ लो 1 लाख भी कमा रहा हो, तो यहाँ पे अगर 3 लोग और साथ में कमाएंगे ना, तो 4 लोग कमाएंगे। 4 लोग जब कमाएंगे ना, तो वो टैक्स के स्लैब से बचेंगे। अननेसेसरी का जो टैक्स सिंगल पर्सन को पे करना पड़ रहा था, अब यहाँ पे वो टैक्स स्लैब में उसका स्लैब कम हो जाएगा। एक्चुअल में उसकी ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो, आपको कमाने की ना आदत डालनी पड़ेगी, और कमाएंगे कब? जब आप कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे। देखो, हमने स्कूलिंग की, हमने कॉलेज किया, हमने इंजीनियरिंग या मेडिकल किया, वहाँ पे ना ये चीज़ें आपको नहीं सिखाई बताई जाएंगी। वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने टाइम को किस तरह से दूसरों को बेचें। आप अगर जिस दिन आपने ठान लिया ना आपको टाइम खरीदना है, एक्चुअल में आप वहाँ से आपकी लाइफ की सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो गई। आपने अगर दूसरों का टाइम खरीदना शुरू कर दिया, वहीं से आपकी लाइफ में यू टर्न आना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता है दूसरों के टाइम को खरीदने के लिए आपको उनसे बेहतर बनना है, उनसे अच्छी चीज़ें आपने सीखनी है, उनसे अच्छी हैबिट आपने अपने अंदर लेके आनी है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो डेली के रूटीन है, उनसे बेहतर आपने चीज़ें करनी है। अपने आप को हर रोज़ आपने बेहतर बनाना है, हर रोज़ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। हर रोज़ आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन आप में चेंजेस आए, आप में इम्प्रूवमेंट आए, आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट है, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट है, आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट, आपके माइंडसेट में इम्प्रूवमेंट आए, आपकी हैबिट में इम्प्रूवमेंट आए। अगर ये चीज़ आना शुरू हो गई तो आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हो गई। अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि लोगों का मानना होता है, यार दुनिया में नेपोटिज्म बहुत है। नेपोटिज्म अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए कहेंगे कि अगर कोई इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर बनता है ना, तो वो इंजीनियर अपनी पढ़ाई करके बनेगा। बाप के कहने से वो इंजीनियर नहीं बन जाएगा। वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए उसको सारी स्किल्स, सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर वो लेता है, फिर वो करियर स्टार्ट करता है, सिर्फ उसके फादर की गाइडेंस उसके पास है, अगर वो स्टार्ट करता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एक आर्टिस्ट का बेटा अगर आर्टिस्ट बनता है, बाप देखो हर किसी के फादर की या उसके मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने बच्चे को थोड़ा सा गाइड करके ना एक ट्रैक पे उसे रास्ता दे दें। अगर कोई एक्टर का बच्चा अगर एक्टर बनने जा रहा है ना, और उसका फादर उसको सपोर्ट कर देता है उसको करियर स्टार्ट करने में, तो उसमें बुराई नहीं है। देखो, असली ग्रोथ तो उसकी वहाँ से स्टार्ट होगी, वो अपने टैलेंट के दम पे जब चीज़ें करना शुरू करेगा। एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, ऐसे नहीं बन जाता। अगर उसके अंदर वो पॉलिटिशियन वाली गुण होंगे, वो एबिलिटी होगी, दूसरों को कन्विंस करने की उसके अंदर एबिलिटी होगी, लोगों के ऊपर ऑथोरिटेटिव नेचर बनाने की उसके अंदर एबिलिटी होगी, लोगों से काम कैसे नहीं, लोगों को अपनी चीज़ों को कैसे मनवाया जाए, वो एबिलिटी होगी, तो वो लीडर बन जाएगा। नहीं है तो नहीं बन पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मुलायम सिंह के 2 बेटे हैं, अखिलेश और उनका दूसरा भाई एक और है। उनका भाई पॉलिटिक्स में नहीं चला, लेकिन अखिलेश पॉलिटिक्स में चल गए, क्योंकि अखिलेश के अंदर वो एबिलिटी थी कि वो लोगों को कन्वेंस कर पाते हैं, लोगों से अपने अंदर कनेक्ट बैठा पाते हैं, तो वो कर रहे हैं पॉलिटिक्स। उनके भाई किसी और फील्ड में है, वो जिम वगैरह में अपने डील करते हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट है। कहने का पर्पस ये इतना ही है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ जिसमें आप परफेक्ट हैं, जिसमें आप अपने आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना, उसको अपना आप हथियार बना लो। जब हथियार उसको बना लेंगे, तो उसको फिर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उसमें और परफेक्शन लेते चले जाओ। जब आप परफेक्शन लाएंगे, तो अपने अंदर खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो भाई आप जो कर पाएँ, उसको कर डालें। आप अपने टाइम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीखो। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, वो हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन नौकरी में ना पूरा टाइम ज़िंदगी भर नौकरी नहीं करनी।
आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है, अपनी ग्रोथ के लिए टाइम निकालना है, अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम निकालना है, वो आपको करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो आप अपनी जॉब से क्विट कर पाएँगे, उस स्टेज में आ पाएँगे, अपने लिए कुछ नया कर पाएँ, कुछ बड़ा कर पाएँ। देखो, जब आप अपना टाइम अपने लिए देना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता है आपको उस काम को करते हुए कहाँ तक लेके जाना है। आप दूसरों को टाइम दे रहे हैं ना, उसमें उस बंदे का जिसके लिए आप टाइम दे रहे हैं, जिसको टाइम दे रहे हैं, उसका भला हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। आपकी एक्चुअल में ग्रोथ नहीं हो रही है। आप अपना टाइम दे के ना सिर्फ 8 घंटे के पैसे के बदले आपको 12 घंटे, 14 घंटे काम करना पड़ता है ना, तो एक्चुअल में आप अपना ना वहाँ पर ज़िंदगी झोंक के आ रहे हैं। आपको वहाँ से कुछ ख़ास मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, साथ-साथ अगर आपने पैरेलली कुछ स्टार्ट कर लिया और उसको आपने धीमे-धीमे बिल्ड करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ़ में ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट आएगी। अपने टाइम को ना खुद इस्तेमाल करना सीखो। आप रा दिन में अपना काम करके आते हैं, रात को आप सोते हैं, आप सो रहे हैं, सुबह आप जगते हैं, देखते हैं आपके बैंक अकाउंट में इम्प्रूवमेंट आ गई, आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट आ गई। आप सुबह जगे, आपने चीज़ें स्टार्ट करना शुरू की, शाम तक आपने कुछ नया चीज़ सीख लिया और शाम को जब आपने उसको मेज़र किया ना कि आज मैंने ये नया चीज़ सीखा, अगर वो चीज़ अच्छी है, यूज़फुल है, तो आपने उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ़ के लिए, तो आप में एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट आ गई। आप काम करो ना करो, आपके लिए पैसा काम करना शुरू कर देना, फिर वहाँ से आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है। आपको अपने आप को इस स्टेट में लाना ज़रूरी है। आपको अपने माइंडसेट को बदलना ज़रूरी है। लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे ही उनका क्लास चेंज होता है, जैसे ही वो अपनी थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफ में आता है ना, वो अपना माइंडसेट चेंज कर देते हैं। कोई एक बच्चा जहाँ से जॉब स्टार्ट करता है, अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर सपोज़ उसको 10,000 की या 15,000 की उसकी जॉब मिली, तो वो वहाँ से अपने आप को ना ऐसी-ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेता है, जो उसकी लाइफ के लिए उसके लिए गर्त बन जाती हैं और उस गर्त से वो निकल नहीं पाता। 10-15,000 की नौकरी स्टार्ट की, पहले महीने की तनख्वाह आई, उसने बढ़िया सा ना 10-15,000 का मोबाइल ले लिया। अपनी तनख्वाह में से उसने अपने लिए कुछ बचाया नहीं, लेकिन खा-मी-खा के ना टन-टन पाल लिया। थोड़ा टाइम और बीता, उसकी सैलरी बढ़ रही है। उसने सैलरी उतनी नहीं है, इतनी उसकी इनकम नहीं है, लेकिन उसने एक मोटर बाइक ले ली, ईएमआई भरना शुरू कर दिया। अपने अंदर उससे जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए था ना, अपनी स्किल बढ़ानी चाहिए थी, अपने फाइनेंस को मैनेज करना स्टार्ट करना चाहिए था, फाइनेंस की लर्निंग सीखनी चाहिए थी, वो उसने नहीं सीखी। थोड़ा टाइम और बीता, थोड़ी उसकी और सैलरी में ग्रोथ आया, उसने कार ले ली। अभी तक उसने बाइक की ईएमआई पे नहीं कर पाया था, अब उसने कार की ईएमआई भी स्टार्ट कर दी। यानी कि उसके अंदर कर्ज का और ज़्यादा जाल बनना शुरू हो गया। और ये करता क्यों है? क्योंकि वो बैठे-बैठे, आते-जाते दिखता है ना, यार उसके पास बाइक थी, मेरे पास उससे महँगी बाइक होनी चाहिए। उसके पास कार है, यार मेरे पास उससे महँगी कार होना चाहिए। बस यहाँ दिखावे के जाल में ना वो अपने आप को फँसाता चला जाता है और उसे पता ही नहीं है वो किस तरह के ट्रैप में फँस रहा है। वो दिखावे के ट्रैप में फँस रहा है। जो इंसान दिखावे में फँसना शुरू हो जाता है ना, समझो अपनी लाइफ में उसने एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया। जब स्पीड ब्रेकर लग गया ना, तो वो जिसकी लाइफ में ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाएगी। वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ट्रैप में फँसता चला जा रहा है, दिखावे के ट्रैप में फँसता चला जा रहा है। ईएमआई के कर्ज में फँसता चला जा रहा है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो उसके लिए आना चाहिए था, वो दूसरों के लिए भरना शुरू कर दिया उसने। एक तो वो 9 to 5 की जॉब कर रहा है, वहाँ अपने 8 घंटे की जगह वो 12 घंटे काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो उसके लिए पैसा काम करना चाहिए, उसने वो पैसे को ना दूसरों को कर्ज में देना शुरू कर, कर्ज वापस करने शुरू कर दिए। इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? आपका माइंडसेट तो वैसे ही है मिडिल क्लास वाला। तो एक्चुअल में आप ना अमीरी की तरफ नहीं बढ़ रहे, आप अपने फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर रहे, आप अपने आप को फाइनेंशियली वीक करते चले जा रहे हैं। अपनी इच्छाओं पे ना कंट्रोल लगाना सीखो। अनवांटेड जो आपकी इच्छाएं हैं ना, डिज़ायर्स है ना, उसको कम करना सीखो। एक्चुअल में आपके लिए क्या कंपलसरी है ना, उसके बारे में सोचो। जो आपको ज़रूरत है ना, सिर्फ उस पर फोकस करो। जिसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उस पर फोकस करो। देखो, किसी चीज़ को लेने से पहले ना आप उसे ना थोड़ा अवॉइड करना सीखो।
अगर आपको कुछ कार चाहिए या बाइक चाहिए ना, पहले उसमें आप एक्चुअल नीड पर जाओ। क्या अभी आपकी वो स्टेज है कि आप बाइक या कार को अफ़ोर्ड कर सकें? अगर आपको ये पता है कि आपको 5 से 6 महीने अगर काम नहीं करना है ना, तो भी आपकी ज़िंदगी सर्वाइव करे, तो आप जो चाहे वो कर लो। कार लेनी है कार ले लो, बाइक लेनी है बाइक ले लो, लेकिन लेने की कोशिश ये करो आपके ऊपर लायबिलिटी कम से कम रहे। आप अगर 3 से 4 महीने 5 महीने की तनख्वाह से आप चीज़ लेना चाहते हैं तो आपके पास वो बैकअप होना चाहिए। जब बैकअप होगा ना तो आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा। आप अपने आप को ना कंफर्टेबल जोन में रखेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में लेके नहीं जाएंगे। फिर आपको पता है अगर मैंने कैसे कोई चीज़ खरीदी है ना, अब मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, और वो जो मेरे को माइंडसेट अपनी नौकरी से नौकरी के बाद जो टाइम मेरे पास बचता है ना, उसको अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट में लगाऊंगा, अपने अर्निंग के सोर्स बढ़ाऊंगा। जब आप ये करेंगे ना तो आप अपने मेंटल स्टेज को आप इम्प्रूव कर पाएंगे, आप मेंटली अपने आप को फिट पा पाएंगे, फिर आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। आपने अपनी सोच बदलनी है, अपनी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाने हैं, अपनी स्किल को बढ़ाना है, अपने माइंडसेट को सिर्फ अपने इस्तेमाल करो यार। दूसरों को दिखावे की ज़िंदगी में क्यों जा रहे हो? कोई अगर मर्सिडीज में घूम रहा है ना तो उसकी वो औकात है मर्सिडीज में घूमने की, आपकी नहीं है। तो आप अपने आप को तैयार करो, आपको वहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचाओ ना वहाँ तक। खाली देखने से, अपने आप को कुड़ाने से कुछ नहीं हासिल होगा। आजकल हम क्या करते हैं, अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से करना शुरू कर देते हैं, अपनी बीवी का कंपैरिजन दूसरी की बीवी से करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं यार वो मर्सिडीज में घूम रहा है ना, यार उसका लाइफ होगा। अरे भाई उसके हिस्ट्री देखो जाके, उसने क्या क्या पापड़ बेले थे तब वो मर्सिडीज में घूम रहा है। दूसरे का अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना तो आप ये देखो उनकी पेरेंटिंग कैसी रही है, उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चे के साथ क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं, तब उनका बच्चा उस स्टेज तक पहुंचा है। अगर दूसरी के वाइफ में कुछ अलग है तो आप ये देखो वो लेडी करती क्या है, उसकी लेडी के अपने खुद के एफर्ट्स क्या क्या हैं। अगर कोई पर्सन सक्सेसफुल हो रहा है ना तो उसके पीछे उसके एफर्ट्स के ऊपर जाओ ना, उसमें कंपैरिजन करो कि उस बंदे ने क्या क्या पापड़ बेले थे तब वो उस स्टेज तक पहुंचा है। आप वहाँ तक पहुँचने अपने आप को मेंटली और फिजिकली आप अपने को प्रिपेयर करो ना। आप अपने अंदर वो पैशन लेके आओ ना जो उस बंदे ने उस स्टेज को हासिल करने के लिए किया था। जिस दिन से आपने ठान लिया कि मेरे को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, मेरे को वो चीज़ें हासिल करनी है जो दूसरों के पास है वो भी मेरे को हासिल करना है ना, तो आपको अपने मेंटल स्टेज को चेंज करना पड़ेगा, मेंटल हैबिट्स अपने अंदर चेंज करनी पड़ेंगी, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपके सोचने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप हर रोज़ कुछ नया नहीं सीखने की आपके अंदर फायर है ना, तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। फिर किस्मत को दोष देना बंद करो कि मेरी किस्मत नहीं थी, मेरे को ये नहीं मिला। देखो किस्मत का रोल है, नो डाउट किस्मत का रोल है, लेकिन किस्मत के रोल के साथ साथ आपका खुद का रोल भी है। आपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया, आपने अपने टाइम को किस तरह मैनेज किया, आपने अपनी लाइफ का जो साइकिल है ना वो किस तरह आप चला रहे हैं, आपकी एसोसिएशन कैसी है, आपने स्कूलिंग कॉलेज किया उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया, क्या वही स्कूलिंग और कॉलेज के एजुकेशन से आप अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं? अगर उसी से चला रहे हैं तो आप बदल नहीं सकते, आपका स्टेज नहीं चेंज हो सकता। आप जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपको स्टेज बदलनी है ना तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, अपने अंदर ना एक भूख पैदा करनी पड़ेगी कि मेरे को हर रोज़ एक कुछ नया सीखना है, उसको अपनी लाइफ के लिए अप्लाई करना है। जो एक सक्सेसफुल पर्सन जो कर रहा होता है ना, उन हैबिट्स को अडॉप्ट करना है। आपको मेंटल पीस चाहिए ना तो ये समझो कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म अपने लिए बनाना होगा जो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए काम करना शुरू करे। आप जब सुबह उठ के जगें ना तो आप में ना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपकी फाइनेंस की इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट का इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, आपकी हैबिट्स में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अपनी लाइफ को ना एक शेड्यूल बनाओ, लाइफ का शेड्यूल आपका होना चाहिए कि मेरे को आपके पास, मैं जब सो के जगूँ ना उससे पहले अपने दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे को सुबह उठ के ना ये चीज़ें करनी है और इन चीज़ों को करने से ही मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। मेरे को जो चीज़ करनी है ना वो सिर्फ इसलिए करनी है कि मैं अपनी लाइफ में चेंज चाहता हूँ।
अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, अपनी लाइफ को आने वाले टाइम के हिसाब से बदलना चाहता हूँ। लोग बदल रहे हैं क्योंकि वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो लोगों का स्टेज चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। वहाँ तक ले जाने के अपने आप को तैयार तो करो, बदलाव आएगा। अपने आप को ना मिडिल क्लास से ना अपर क्लास में, लोअर मिडिल क्लास से ना अपर मिडिल क्लास में लेके जाओ। मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में लेके मत जाओ, गरीब की तरफ में लेके मत जाओ, आप अमीर की तरफ बढ़ो। अमीर की तरफ आप तभी बढ़ेंगे जब आप अपने आप में बदलाव करेंगे। अभी ना कुछ दिन पहले ही मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी की, उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। कुछ लोगों ने बातें भी की, यार कैसा इंसान है, वो चाहता तो कई 100 लोगों की ज़िंदगी बदल सकता था, उसने पैसे को हवा में उड़ा दिया, ऐसे ही बर्बाद कर दिया। वो किसी को देता, किसी सोशल क्रम में जाके एनजीओ वगैरह में पैसा देता, तो लोगों की हेल्प होती, बच्चों की ज़िंदगी बदलती। अरे भाई क्यों करे वो? इसके पीछे लॉजिक भी देखो ना। अगर उसने ये सब तामझाम किए तो उसका अपना पैसा था, उसने किया। वहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को काम भी दिया होगा ना, केटरिंग वाले को काम मिला, डेकोरेशन वाले को काम मिला, लाइट वाले को काम मिला, वहाँ पे जितने वहाँ पे क्या नाम है सर्वेंट थे उनको काम मिला, बहुत सारे लोगों को काम भी दिया। कोई नाचने वाला आया उसको भी काम मिला, कोई बैंड बाजा वाला आया उसको भी काम मिला, ऑर्केस्ट्रा वाले उनको भी काम मिला। तो अल्टीमेटली उसने वो पैसा तो खर्च किया, लेकिन उस पैसे के खर्च में उसने कई लोगों की हेल्प भी किया इनडायरेक्टली। तो जो काम कर रहा है ना, उसको पता है कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। हम होटल में खाना खाने जाते हैं, हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो हमें पता है कि हम अपनी 8-10 दिन की कमाई को ना होटल में जाके खर्च करके आ रहे हैं। हम वो खुशी ढूंढना, खुशी के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि हम जा तो रहे हैं, हम वहाँ पे हर चीज़ का रेट चेक करेंगे और फिर अपने आप को कंपेयर करेंगे कि अगर दाल मखनी 500 रुपये की है, चिकन 800 रुपये का है, आपके पास बटर पनीर आपका 700 रुपये का है, यार इस सबका टोटल कितना हो गया? फिर यार 4000 हो गया। अब मैं ये 4000 कमाने के लिए कितने दिन काम करूँगा? यार कम से कम 5 दिन करूँगा, या 3 दिन करूँगा, या 2 दिन करूँगा, तब मैं इसको रिकवर कर पाऊँगा। लेकिन आने वाले वो टाइम ना मेरे लिए निकल गए मेरे हाथ से, तो आप खुशी ढूंढ ही नहीं पाओगे, आपको वो खुशी मिलेगी ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे ना आप इंजॉय करने तो गए थे, लेकिन आप मेंटली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है वो 5 दिन की खुशी को ना हम सिर्फ 2 घंटे में या 1.5 घंटे में कवर करना चाह रहे हैं, नहीं कर पाओगे। आपको पता है आज तो मैं आ गया, लेकिन अब मैं कितने दिन बाद आऊँगा वो मेरे खुद को नहीं पता। आप कहीं किसी बड़े होटल में जाकर ठहरते हैं, आपको पता है आप वहाँ पे एक दिन का 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 आप दे के आ रहे हैं। अब आप ये भी सोच रहे हैं कि ये 15,000, 20,000, 30,000 हम कितने दिन में कमाएंगे? 1 महीने में कमाएंगे, 15 दिन में कमाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 24 घंटे में अपने ये पैसे उड़ा के चले जाएंगे। अब इन पैसों को कमाने के लिए मेरे को दिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा बिल मेरे को दिख रहा है, ये 20,000 का बिल बन रहा है या 15,000 बिल बन रहा है। आपको वहाँ पे खुशी ढूंढने गए ज़रूर हैं, लेकिन आपको खुशी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो 15 दिन की खुशी ना आप 24 घंटे में खर्च करके आ रहे हैं। तो जब तक आपका माइंडसेट, आपका स्टेटस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज नहीं होगी ना, तब तक आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहीं पर जस्ट विपरीत अपोजिट में एक कोई रिच पर्सन जाता है तो वो जाके ना बिल नहीं चेक करेगा, वो जाके होटल का प्राइस चेक नहीं करेगा, वो जाते हुए ना कभी एरोप्लेन के टिकट का प्राइस चेक नहीं करेगा, वो टाइम चेक नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा जैसे मिडिल क्लास बोलता है यार सुबह अगर 5 बजे की टिकट बुक कराओगे ना तो आपको टिकट सस्ती मिलेगी प्लेन की, यही अगर दिन की टिकट कराओगे या आपको महंगी मिलेगी। लेकिन मिडिल क्लास सोचेगा, अपनी सस्ते में टिकट बुक कराएगा, फिर सुबह से उठ के भागेगा। यहीं पर जो रिच क्लास होती है वो इन सब चीज़ों को नहीं सोचती। उन्हें पता है कि मैं अगर आज मेरे को अगर 20,000 की टिकट मिल रही है ना तो मेरे को 20,000 आ जाएगा शाम तक, वो नहीं सोचेगा।
तो आपको वो जो कर रहे हैं ना, उनके बारे में सोचना, उनके जैसा सोचना है, उनकी जैसी स्किल्स लेनी है, तो एक्चुअल में आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएंगे। अपने आप को बदलो, अपनी स्किल अपने अंदर लेके आओ, अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूवमेंट करा के लेके जाओ। आप डिसाइड करो, मेरे को हर रोज़ अपने अंदर बदलाव लेके आना ही आना है, तभी मैं अपनी क्लास को चेंज कर पाऊँगा। तभी मैं, अगर मिडिल क्लास हूँ तो अपर मिडिल क्लास में पहुँचूँगा, अपर मिडिल क्लास हूँ तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान, सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ूँगा। अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे को लोअर मिडिल क्लास में जाना है, लोअर से मिडिल में जाना है, मिडिल से आप अपर मिडिल में जाना है। अपने अंदर जब तक ये चीज़ें नहीं लेके आओगे ना, आप अपनी चीज़ों को मेजर करना सीखो। जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं ना, उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो उसमें बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जब आप किसी चीज़ को मेजर करेंगे। आप कहते हैं ना कि कभी कभी पेरेंट को पता होता है कि उनका बच्चा कैसा है, तो जब बच्चा बोलेगा ना, पापा पापा मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बाप बोले कर ले, कहते पापा पैसे दे दो, पापा बोले अरे तूने सोचा तू करना, क्योंकि बाप को पता है कि उसके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, तो वो सोच समझ के उसके ऊपर पैसा खर्च करेगा। अगर बच्चे में कैलिबर है ना, वो धीमे धीमे अपना स्टार्ट कर देगा चीज़ें, और करके ना उसको आगे बढ़ाता चला जाएगा। कहते हैं ना, जब आप अपने पैसे को खुद कमा के किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको पता है इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आई जाएगी, इसको कैसे बड़ा किया जाएगा, इसको कैसे और सक्सेसफुल बनाया जाएगा, तब आप अलग से मेहनत करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। वैल्यू करनी है ना, तो खुद उसको इम्प्रूव करना सीखो, उसको मेज़र करना सीखो। हर रोज़ कुछ नया करना है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं। अपनी हैबिट्स को चेंज करो, अपने अंदर बदलाव लेके आओ, अपनी चीज़ों को हर रोज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना, हर रोज़ इम्प्रूवमेंट लेके जानी है, बदलाव लेके आना ही आना है। अपने माइंडसेट में, अपनी एजुकेशन में, अपनी लर्निंग में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में। आप काम ऐसा करो, ये हर एक पेरेंट के लिए है। आप काम ऐसा करो कि आपकी आने वाली पीढ़ी को स्क्रैच से शुरुआत न करनी पड़े। देखो, आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, आप जॉब कर रहे हैं ना, जॉब करके अगर रिटायर हो जाएंगे ना, तो आप अपने बच्चे को वहीं से स्टार्ट दे पाएंगे। आपके बच्चे को भी उसी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि आपकी आने वाली जनरेशन को कुछ वहाँ से स्टार्टअप मिल सके। आप अगर गरीब स्टेज पर रहे हैं ना, तो आपका बच्चा गरीबी से ही स्टार्ट करेगा। आपके पास ब्रेन है, आपके पास सब कुछ है, बशर्ते कि आप उसको सही तरह यूटिलाइज करें, आप अपने टाइम को सही तरह मैनेज करें, आप अपनी लर्निंग में हर रोज़ इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, रास्ते मिल जाएंगे। और आपको रास्ते ऐसे बनाने हैं कि बच्चा आप जहाँ छोड़ें वहाँ से वो आगे बढ़े, उसको जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। लोग छोटा सा भी कुछ काम शुरू करते हैं ना, तो वो इसी सोच के साथ करते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ से अब आगे जाएगा। अगर वो वहाँ से स्टार्ट करे तो उसको एक विरासत मिल गई, जमी जमाई, उसने वहाँ से उसका लाइफ आगे बढ़ाएगा। अगर उसने भी उसी जीरो से स्टार्ट किया ना, तो उसकी लाइफ आपकी लाइफ तक पहुँचते पहुँचते ना आपकी जैसी रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो आप अपनी स्किल को चेंज करो, स्किल को सीखो, अपनी लर्निंग हैबिट्स को अपनाओ, अपने माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट में लेके जाओ, अपनी एसोसिएशन ऐसी बनाओ कि आपको उस एसोसिएशन सीखने को समझने को मिले। आप कुछ टाइम को वेस्ट मत होने दो, कुछ ऐसा सीखो जो आपके लिए यूज़फुल हो। जब आप ऐसा सीखेंगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा। चीज़ें सीखो, अपने लाइफ में बदलाव लेके आओ। फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाना, जो आपके लिए सही है उस पर फोकस करो। सबसे बड़ी बात, जिसको करने में आपको मज़ा आए, जिस काम को करने में आपको मज़ा आए ना, वो आप ज़रूर करो। जैसे जब आप उस काम को मन से करते हैं ना, तो आपको अंदर से ना पॉजिटिविटी फील होती है, अंदर से वो फायर पैदा होती है उसमें कुछ सीख के और बड़ा करने की। जब ऐसी चीज़ होती है ना, तो आपकी लाइफ में ना ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अपनी लाइफ की ग्रोथ की जर्नी बढ़ाओ और अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाओ।
अपनी लाइफ में डाउनफॉल लेके नहीं आना, आपने अपवर्ड अपनी लाइफ को लेके जाना है। जब अपवर्ड लेके जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आके ना चीज़ें आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएंगी। आप उस स्टेज के बारे में सोचो जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँच के आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी लाइफ जब उस स्टेज पर पहुँचे आपका माइंडसेट कैसा होगा, उसके बारे में सोचो। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते परवाह नहीं करनी, आपको जो अच्छा लगता है वो काम करो, करते जाओ, कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओ। अपने अंदर एक फायर पैदा कर रखो कि आपको हर रोज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है। आप कुछ करें ना करें, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता चला जाए, आपकी जर्नी जे करके स्टार्ट रहेगी। इस चीज़ को अपनाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं ना, तो मेरे को पता है कि आप कुछ नया सीखे, कुछ नया करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर और कुछ नया सीखने के, नया चीज़ें आपके लिए लाने की हिम्मत रहेगी, और कुछ नया लेके आएंगे आपकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए। यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को खुशहाल बनाते रहिए, अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लेके जाइए, हर रोज़ बेहतर बनाने की तरफ लेके जाइए। करते रहेंगे, अपनी स्किल को बढ़ाते रहेंगे, अपनी लर्निंग हैबिट्स बढ़ाते रहेंगे, अपनी वाइसली जो आपने चूज़ की अपनी एसोस से ना, उसके अंदर हैं तो उनसे कुछ नया सीखेंगे, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। अपने आप को मिडिल क्लास से ना अपर मिडिल क्लास या रिच लोगों की तरफ लेके जाना है आपने। करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।